नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं धर्मराज जी और छोटी बहू की कथा। रुद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटे बहू और बेटी भी थी और नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश थे। एक समय साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी का व्रत करने का संकल्प लिया। पूजा के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू, मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी, मेरा कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी, मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरा ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बड़े परेशान हुई। वहां से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को ही कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजा जी, मेरा धर्मराज जी का कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहां उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। वर्ष भर दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का धर्मराज जी के व्रत का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, उसी दिन देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। धर्मराज जी ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपनी सास से कहा, आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी छोटी बहू के साथ जाने के लिए कहती है। बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है। उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप आ कैसे सकती हैं मेरे साथ। इसके बाद ननद भी आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे जा सकती हो मेरे साथ। तभी राजा भी आ गए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप कैसे जा सकते हैं मेरे साथ। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूं तुम्हारे साथ। तब वह कहती है, हाँ, तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने पूरे वर्ष मेरी कहानी सुनी है। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने तो पूरे वर्ष व्रत किया और कहानी भी की, इससे मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल धर्मराज जी का कहानी ही सुना है, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक धर्मराज जी ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने धर्मराज जी से पूछा, भगवान, मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया। तब धर्मराज जी ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया,
इसलिए तुम यही मृतलोक में रहो। अब तुम वर्ष भर व्रत करना, कहानी सुनना, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धर्मराज जी पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुना था। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। छोटी बहू फिर से वर्ष भर व्रत किया और कहानी किया। लास्ट में उसे विमान आया। इस बार छोटी बहू को धर्मराज जी विमान में बैठाकर स्वर्ग ले गए। हे धर्मराज जी महाराज, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को स्वर्ग का वास देना।